नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, बात कर रहे हैं हम एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर बात कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू वीडियो आ रही है हमारी। ठीक है, तो इसी वे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था भारत और चाइना के संबंध को लेकर बात की थी, भारत एवं चीन संबंध। ठीक है, अब इसी कंटिन्यू वे में मैं अपनी क्लास को रखूंगा और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो डिस्कस का टॉपिक है हमारा, डिस्कस करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर। सबको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन तो वैसे ही सब खतरनाक चल रहा है। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है तो क्या है, भारत एवं पाकिस्तान रिलेशन। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका सिस्टम देख लें, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें कि भारत के साथ जो भारतीय कितने ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को टच कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहां से, तो ओवरऑल में यहाँ पे आपको दिखाई देगा भारत और इसके संबंध में, तो ये कुछ मैप देखें भारत का यहाँ पे। ठीक है, देखो ये इधर क्या है, पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो कुल बाउंड्री लाइन बनाई जा रही है यहां से भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये कुल 3323 किलोमीटर का एरिया, 3323 किलोमीटर। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ भी जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितनी बाउंड्री लाइन है, तो 3323 किलोमीटर है, और इस 3323 किलोमीटर के एरिया में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं भारत के जो पाकिस्तान से टच है, तो एक बार इसको हम शो कर लें। ठीक है, देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पहला जो राज्य है ये यहां से क्या है, गुजरात। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद आगे आए तो यहाँ पे एक राज्य दिखाई दे रहा होगा आपको, राजस्थान। राजस्थान हो गया सेकंड, और राजस्थान के बाद जब ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक राज्य ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा है, पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब। पंजाब के बाद जब ऊपर आओगे तो अब से पहले क्या था, ये जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब इसको क्या कर लिया, दो यूटी में सेपरेट बना दिया। तो पहला यूटी जो टच है यहां से देखो, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद आगे आओगे तो ये वाला क्षेत्र लगा हुआ है किसका, लद्दाख का, लद्दाख। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भारत अपनी बाउंड्री साझा कर रहा है, 3323 किलोमीटर की कुल बाउंड्री है, और इस 3323 किलोमीटर की बाउंड्री में दो क्या है, यूटी है, और बाकी तीन क्या है, सेपरेट राज्य है, जिसमें गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान, नेक्स्ट क्या है, पंजाब आपका। ठीक है, तो ये देख लिया। तो यहीं से हमें चीजों को देखना है कि भारत के बीच किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य डिस्प्यूट आखिरकार बना रहता है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो डिस्प्यूट होने वाला है वो सब किसके साथ ही है, ठीक है, सब पाकिस्तान के साथ है भारत का डिस्प्यूट। ठीक है, तो इस डिस्प्यूट के मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लें कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित बिंदुओं की बात कर लें। ठीक है, विवादित बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे विवादित बिंदुओं की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे इस विवादित बिंदु में पहला जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट क्या है, एलओसी को लेकर ही पहला जो पॉइंट बना होता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर है, या नियंत्रण रेखा को लेकर। इसके बाद एक रेड क्लिप लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि जो रेड क्लिप रेखा है किन दो देशों के बीच है, तो एक तो भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इसके बाद जो विवाद है, एक 24वीं अक्षांश रेखा, 24वीं अक्षांश रेखा भी विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं। और इसके बाद मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन कौन कौन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इन चीजों पर विषय चर्चा करेंगे कि ये चीजें हैं क्या और विवाद का कारण क्या बना हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो मैं बात करूं, जब 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान एक
अलग राष्ट्र के रूप में बनकर सामने आया था। तो तब से ही ये विवाद कंटिन्यू बना हुआ है, ठीक है। और यही होता है कि जब यहाँ से पाकिस्तान को लगता है कि मुझे बहुत ही कम पार्ट दिया गया, ठीक है, तो यही एक विवाद का कारण भी बना हुआ है, ठीक। तो इन चीजों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो एलओसी है, ठीक है, तो ये एलओसी कहां पर है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एलओसी की जब बात करूं तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये यहां से लेकर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, एलओसी बोला जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है, एलओसी बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, या इसी को क्या कह सकते हैं, नियंत्रक रेखा, नियंत्रण रेखा, ठीक है। क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर में आप लोग सुनते ही रहते होंगे कि अभी पाकिस्तान ने क्या किया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, मतलब नियंत्रण रेखा को क्रॉस करके, अर्थात इस लाइन को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में एंट्री कर दी, ठीक है। तो ये नियंत्रण रेखा है और इसका जो निर्धारण किया गया था, ये 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना था, तो तब 1947 में 15 अगस्त को ही इसका निर्धारण किया गया था। और 15 अगस्त को इसके साथ साथ ही एक और लाइन खींची गई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से, ठीक है। तो एक तो एलओसी तो देख लिया, एलओसी क्या है, ठीक है। तो यहां से इसी के साथ क्या हुआ, ये कौन सी आपके दिखाई दे रहा होगा, इसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है, रेड क्लिप लाइन, ठीक है। और ये जो रेड क्लिप लाइन है, इसका जो निर्धारण किया गया, ये बात है 17 अगस्त 1947, ठीक है। और 17 अगस्त 1947 को इस लाइन का निर्धारण किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन का निर्धारण करने वाले थे वो कौन थे, सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। और इन सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का जो नाम पड़ा है वो क्या है, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। कब निर्धारण किया गया, 17 अगस्त 1947 को किया गया इसका निर्धारण। और ये दो सेपरेट बना था, एक तो पार्ट ये वाला पार्ट था, ठीक है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जब 14 अगस्त 1947, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को जब यहां से विभाजन हुआ, ठीक है, तो दो पाकिस्तान बने थे। एक तो ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान में भी है, ठीक है। और एक आपका ये बना था पूर्वी पाकिस्तान, एक बड़ा पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये रेड क्लिफ का निर्धारण इन दोनों क्षेत्रों के बीच किया गया था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ बच्चों, यहां से आपको पता ही है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हुआ, फाइट हुई, ठीक है। और इस 1971 की लड़ाई के चलते ही, 1971 की लड़ाई के चलते ही क्या हुआ, मैं बता रहा था यहां पे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य फाइट हुई, ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ था 1965 की फाइट से हुआ था ये, ठीक है। 1971 में जो फाइट हुई है, इसका जन्म कहां से हुआ था, 1965 के युद्ध से हुआ था। कुछ खामियां रह चुकी थी ऐसी कि जिसके कारण 1971 में फिर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, भारत के द्वारा पाकिस्तान को यहाँ पे पराजित कर दिया गया। और इस पराजय के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ, 1972 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था शिमला समझौता, शिमला समझौता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में हुआ, ठीक है। और किस लड़ाई का परिणाम था, ये 1971 के युद्ध का परिणाम था, ठीक है। 1971 के युद्ध का परिणाम था ये 1972 का शिमला समझौता। और इस समझौते में भाग लेने वाले कौन थे, तो एक तो आपका इंदिरा गांधी भारतीय पीएम, और दूसरे इस समझौते में जो भाग लिया वो पाक पीएम थे। और पाक पीएम कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो ये 1972 में शिमला समझौते में दोनों व्यक्तियों ने भाग लिया था। और इस समझौते के परिणाम ही, ठीक है, क्या हुआ, जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था, जो मैं आपको बता रहा था, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको क्या बना दिया, बांग्लादेश,
बांग्लादेश। तो हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश का गठन हुआ है ये कब हुआ है, 1971 की लड़ाई के बाद। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन को भी देख लिया, 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अब मैं बात करता है एलओसी देखा हमने, पहले रेड क्लिफ को देखा, अब मैं साथ ही साथ यहाँ पे बात करूं आपसे, तो यहाँ पे ये चीजें आपको दिखाई देगी, ये देखो। ठीक है, दूसरा जो मुद्दा है वो मैं बता रहा था 24वीं अक्षांश रेखा का। 24वीं अक्षांश रेखा किस प्रकार से विवादित है, तो ये जो 24वीं अक्षांश रेखा है इसका जो निर्धारण है ये कहां से खींची गई है, यहां से मानी जाती है इसको 24वीं अक्षांश रेखा को। ठीक है, क्योंकि 23.5 तो यहां से होकर गुजर रही, 24वीं अक्षांश रेखा यहां से होकर गुजर रही है, जबकि क्या करता है जो पाकिस्तान है इसको मानने से मना करता है, 24वीं अक्षांश रेखा को एक्सेप्ट नहीं करता पाकिस्तान, और क्या कहता है कि जो 24वीं अक्षांश रेखा है, ठीक है, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे ये जो 24वीं अक्षांश रेखा है कहां से होकर गुजर रही है, ये गुजर रही है कच्छ के रण से, कच्छ के रण। क्वेश्चन आ सकता है कि जो 24वीं अक्षांश रेखा है कहां से होकर गुजर रही है, राजस्थान और ये सॉरी गुजरात वाला पार्ट है ये, और कहां से जा रही है, कच्छ के रण से। ठीक है, और कच्छ के रण की मैं बात करूं तो यहाँ से इसके मिनरल्स का अच्छा भंडार है, आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है जो जैव विविधता के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से इस कच्छ के रण पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है कौन, पाकिस्तान, और इसलिए वो कहता है कि जो 24वीं अक्षांश रेखा है ये पूर्ण रूप से किसके अधिकार में है, हमारे अधिकार में, मतलब हमारी है, तो इसलिए ये भी एक विवाद का बिंदु बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो देखा हमने 24वीं अक्षांश रेखा, तो पहले पॉइंट में हमने बात की थी एलओसी को लेकर बात कर ली, रेड क्लिफ को लेकर बात कर ली, इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा 24वीं अक्षांश रेखा को। अब इसी के साथ साथ मैं बात करूं यहां से आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन की मैं बात करूं, भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन कौन सी चलाई गई है, तो ट्रेन की मैं बात करूं तो पहली जो ट्रेन है वो कौन सी है, समझौता, समझौता एक्सप्रेस। क्वेश्चन अगर आए कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलाई जाती है, तो भारत और दूसरा पाकिस्तान, और सेकंड ट्रेन की बात करूं तो दूसरी कौन सी है, थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। ठीक है, लेकिन वर्तमान की कंडीशन की बात करूं तो वर्तमान में दोनों ट्रेन क्या है, ये रद्द है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा गतिविधियां करता रहता है, पाकिस्तान बाहर नहीं आता, सीज बाहर का उल्लंघन करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान सरकार ने इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि भैया अब हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखने। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, तो वर्तमान में दोनों ट्रेन समाप्त है, अब कोई ट्रेन नहीं चलाई जाती। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हमारा बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने ट्रेन चलाई जाती है, तो दो है, एक समझौता एक्सप्रेस, दूसरी कौन सी, थार एक्सप्रेस। ठीक है, हो गया। तो ये कुछ डिस्प्यूट थे भारत और पाकिस्तान को लेकर जिसको हमने बात कर ली। ठीक है, अब साथ ही साथ इसी के साथ हम एक देश की ओर बात कर लें कि भारत का और कौन सा देश के साथ बाउंड्री लगाता है भारत, तो यहाँ पे हमने बांग्लादेश को देख लिया अपनी क्लास में, चाइना को देख लिया, पाकिस्तान को देख लिया। अब इसी के बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, देखो ये बांग्लादेश है तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हम पढ़ चुके, ये वाला बिंदु तो पढ़ चुके, लेकिन आपको ये इधर भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, ये इधर आपका म्यांमार हो गया। कौन सा हो गया, ये म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार की बात कर लेंगे यहां से। तो म्यांमार के साथ अगर बात करें तो भारत की जो कुल राज्य टच हैं, ठीक है, तो कितने राज्य हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया ये आपका, दूसरा यहां से नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद मिजोरम हो गया। ठीक है, तो म्यांमार के साथ जो भारत के राज्य टच है, कितने राज्य टच हैं, 4, और इन 4 राज्यों की बात करें तो यहां से कुल जो बाउंड्री शेयर करते हैं कितने किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है कौन, म्यांमार, मतलब म्यांमार के साथ अब भारत 1643 कुल किलोमीटर है। ठीक है, तो अब इस बाउंड्री की अगर विशेषता की बात करें तो इसकी क्या विशेषता, यहां से लेकर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई राजनीतिक बॉर्डर नहीं है, म्यांमार के साथ भारत अपना कोई राजनीतिक बॉर्डर शेयर नहीं करता, बल्कि यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है वो कैसी है, भौगोलिक है। ठीक है, म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार
एवं भारत। म्यांमार भारत की बात करूं तो मैंने बताया 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है ये, और इस 1643 किलोमीटर में कितने राज्य टच हैं? तो पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद नेक्स्ट है मिजोरम। ठीक है, तो बच्चों ये 4 राज्य टच है जो 1643 किलोमीटर में। अब यहां से मैं बता रहा था यहां से कि बाउंड्री कौन सी है, बाउंड्री। तो बाउंड्री की बात करूं तो यहां से म्यांमार और भारत के बीच जो बाउंड्री है वो कैसी है? भौगोलिक रेखा है। भौगोलिक सीमा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ। ठीक है, भौगोलिक सीमा का मतलब यह है कि जो निर्धारित ना की गई हो, मतलब कहने का राजनीति के आधार पर निर्धारित ना किया जाए जिसका, और लेकिन जिसको ज्योग्राफी के द्वारा या नेचुरल तरीके से बनाया गया, इस प्रकार की जो बाउंड्री लाइन है वो क्या कहती है? भौगोलिक। ठीक है, तो भारत के साथ एक ही मात्र ऐसा देश लगा हुआ है जिसकी भौगोलिक सीमा है भारत में। और भौगोलिक सीमा का मतलब जैसे मैं बात करूं नागा, नागा के अंदर जो पहाड़ियां है वो नागा की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में हो गया, मणि पहाड़ियां मणिपुर में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वाला क्षेत्र है यहां से ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर आपका नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये वाला यहां से अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, इसके बाद यहां से नागा की पहाड़ियां हैं, मणि पहाड़ियां हैं, मिजोरम पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां हैं। तो इन सबको मिला के जो बोला जाता है उसको बोला जाता है अराकान। अराकान, या इसको ही बोला जाएगा योमा, योमा की पहाड़ियां। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आए कि कौन से म्यांमार और भारत के बीच जो बाउंड्री लाइन बनाती है कौन सी पहाड़ियां हैं, तो अराकान या योमा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और जो भारत के कितने राज्यों से होकर जा रही है? 4 राज्यों से। ठीक है, और इस अराकान योमा की मैं बात करूं तो जो अंडमान निकोबार है आपका, अंडमान निकोबार का जो निर्माण हुआ है वो भी किससे टूट के हुआ है? अराकान योमा की पहाड़ियों के बिखरने से हुआ है। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या भारत और म्यांमार के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है? ठीक है, तो डिस्प्यूट की मैं बात करूं तो पहले एक बार थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से पहले, जब तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत सरकार अधिनियम लाया गया 1935 में। ठीक है, तो 1935 से पहले ये जो म्यांमार था ये भारत का ही एक पार्ट था, या हम कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्र में ही शामिल था, और इससे जाना जाता था किसके नाम से? बर्मा के नाम से, बर्मा के नाम से। और उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? रंगून। इसकी राजधानी कौन सी थी? रंगून। बर्मा के नाम से जाना जाता था, राजधानी रंगून थी इसकी। और गाना बना हुआ भी है, गाना पता नहीं को भी पिया गया रंगून, तो इसी के नाम पे कि कहीं ना कहीं भारत से इसका रिलेशन रहा है। ठीक है, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको भारत से सेपरेट कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काम का बन सकता है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और बर्मा का ही आधुनिक नाम क्या पड़ा? म्यांमार पड़ा। और म्यांमार की जो वर्तमान में कैपिटल है वो नई पी ती के नाम से जानी जाती है, रंगून नहीं है, नई पी ती के नाम से जानी जाती है म्यांमार की कैपिटल। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसका इतिहास भी हमने देख लिया। अब मैं बात करूं कि क्या भारत और म्यांमार के बीच कोई डिस्प्यूट है, तो वैसे अगर मैं बात करूं तो कोई मुख्य डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ आतंकी यहाँ से कुछ गतिविधि ऐसी, क्योंकि ये सारा क्षेत्र क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है, तो इधर से मुख्यतः घुसपैठियों का आवागमन लगा रहता है भारत में। ठीक है, और दूसरा आपने सुना होगा रोहिंग्या विवाद। तो रोहिंग्या जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में है, तो उनके आने जाने की समस्या बनी रहती है। तो यदि आए क्वेश्चन कि रोहिंग्या डिस्प्यूट किस राज्य के साथ चल रहा है, तो यह राष्ट्र के साथ चल रहा है, तो म्यांमार के साथ चल रहा है, भारत का। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कोई विषय नहीं है, बस फिर भी यहाँ से भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण कुछ घुसपैठी गतिविधियां आरंभ रहती है। ठीक है बच्चों, तो देखा हमने अपने पहले टॉपिक में यहाँ से बात की, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी सीमा साझा कर रही है देखा हमने। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा रेड क्लिफ को देखा, और रेड क्लिफ के बाद हमने एलओसी को भी देखा था, और बाद में हम बात कर रहे थे यहाँ पे भारत और म्यांमार को लेकर।
भारत और म्यांमार को लेकर कुल कितनी सीमा साझा थी? 1643 किलोमीटर। और इस 1643 किलोमीटर के में ही हमने बात की थी ये सब चीजें। और म्यांमार किसका पार्ट था? तो भारत का ही पार्ट था, लेकिन 1935 में इसको भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है बच्चों, चलो अगर वीडियो आप लोगों को समझ आ रही है और अच्छा लग रहा है तो चीजों को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारा हौसला बना रहेगा। ठीक है, बाकी चीजें तो मिल रही है आपको, कंटिन्यू मिलती रहेगी। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ शायद लाइव जुड़ने वाला हूँ अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसमें हम अपने करंट अफेयर के कंटेंट पर कार्य करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो मिलता हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।